हाँ, हमारा भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 11 साल का यह समय गुजरा जब भारत ने अपनी 5वीं आर्थिक ताकत के रूप में पहचान बनाई। कितने सारे क्षेत्रों में बदला, कितने प्रकार के परिवर्तन आए, लेकिन सारे विकास के करते करते हमारी सेना को भी सन्नद्ध किया। आधुनिक तकनीक के आधुनिक तप यंत्र को ला करके सरकार के लिए आने वाले चुनौती के लिए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वर्षों से अपनी वो पुरानी पद्धति को बदल करके दुश्मन से निपटने के लिए 24 घंटे के तो ठीक है, 4 घंटे के भी अंदर अगर कोई नापाक हरकत करता है तो देश जो मुकाबला कर लेता है। वाकई में प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से बदला लिया गया, एक साथ जैसलमेर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन चारों तरफ के आक्रमण को दुनिया के नक्शे पर यह गलत है, हमारी सेना ने भी कार्रवाई करके बता दिया। और हमारी वो कर्नल सोफिया, क्या बहनों का आनंद आया है। कर्नल सोफिया क्या धूमधाम से हिंदी बोल करके मध्य प्रदेश का मान बढ़ा रही थी। जोरदार अभिनंदन करो, देश का मान बढ़ा करके। भारतीय सेना में जिसकी 3 पीढ़ियां अपनी बात रख रही थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटियां कम पड़ती क्या? एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो अपने इस पूरे देश के अंदर। और पूरे देश में क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी धर्मों ने मिलकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब दलों ने एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के लिए आजादी के बाद का ये पहला अवसर है जब हमारे बीच में से सारी विरोधाभास को अलग करके दुश्मनों के लिए पूरा देश एक है। ये जो संदेश दिया है, वाकई इस संदेश की आवश्यकता थी। मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूं। और यही खास बात आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो प्रोजेक्ट आदिरंग के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के माध्यम से आपने इसका मदद की। देश का आपको भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे कलाकारों की प्रतिभाओं को और निखारने में आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। ये महत्वाकांक्षी 3 वर्षीय प्रोजेक्ट है जिसमें सभी प्रकार के शिल्पकारों को आपके माध्यम से पारंपरिक डिजाइन में अनुभवी फैकल्टी के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे। इनोवेशन और रिसर्च के आधार पर कलाकार नए कौशल और तकनीक के माध्यम से अपनी दक्षता को बढ़ाएंगे। प्रशिक्षित कलाकार भविष्य में मास्टर ट्रेनर के रूप में रहेंगे। मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा जिनके माध्यम से आज हमारा अपना खास करके ये जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज का ये जो मौका है, हमारे अपने इस भोपाल में आदिवासी भाई बहनों की क्या मन में संभावना और क्या इज्जत है। हमने अपने इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके हमारी आदिवासी रानी कमलापति देवी के नाम पर रख करके जोरदार अभिनंदन करो। हमारे आदिवासी भाई बहन के प्रति क्या मान सम्मान है, बताने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार बनने के बाद भी टंटिया मामा के नाम पर हमने खरगोन में विश्वविद्यालय बना करके हमारी मुल्क में हमारे देश के लिए दुराग्रह रखने वाले सभी आतंकवादी, अब तो वो कितना अच्छा है, वो क्या बोलते हैं, पूरा भाव का वाक्य, मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है वही जो। अब हम तो यही माने कि महाकाल की इच्छा है तो क्या होगा, होगा तो सत्यानाश ही होगा जो हमारे देश की तरफ देखे। उनके छोड़े गए घातक मिसाइल, रॉकेट जो छोड़ सकते थे, क्या दिवाली के खिलौने की तरह हमारा एयर सिस्टम डिफेंस वाला क्या उसको वापस नष्ट कर रहा हवा में। अभी तो हमारे बाके बहादुर बलशाली योद्धा, सेना के सब अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग पाए हुए जवान अधिकारी, ये तो अभी अपनी मर्यादा में ही है। अभी तो देव की प्रतिमा बनाई और सांप देवता ऊपर लपेटे। हमने कहा ये बीच में गड्ढा काहे के लिए कर दिया है। बोले सांप देवता की इच्छा हो तो अंदर चले जाए। क्या कल्पनाशीलता है। अपनी एक एक कला की कलाकृति के साथ भाव भंगिमा, उसका स्वरूप, उसका आनंद, सच में
मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विभाग के अधिकारियों का, माननीय मंत्री का। मैं तो स्टॉल ही नहीं देख पाया, इतने सारे स्टॉल थे, कितने प्रकार से क्या क्या बनाया हुआ है। और वो जो कलाकृतियां या जो चित्रकारी बनाई है, न कितने दिन लगे, कोई में 15 दिन, कोई में 10 दिन, एक में 1 महीना, कितना एक जैसा हाथ सधा हुआ, हर दिन वापस जहां से छोड़ी वहां से कहानी बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन पेन में, पेंसिल में, कलर में कोई अंतर नहीं। ऐसा लग रहा कि एक बार में आपने उसको पूरा एक झटके में, एक बैठक में बना दिया। लेकिन इतनी बारीक चित्रकारी करके भी ये जो आपने कला को रखा है लंबे समय तक। कोई श्याम परिवार है, कोई श्याम जी शायद पुराने थे, उनके सब परिवार वाले ही मिल रहे थे, श्याम ऐसे ही कोई है ना, क्या नाम उसका, चित्रकारी में अधिकांश। मैंने कहा वाह यार, तुम श्याम वाले मिल गए, हम कृष्ण वाले मिल गए, तो आनंद आ गया हमको। तो इससे बढ़िया क्या मजा आया। ये जो अपने बीच का भाव है, परमात्मा करे इस भाव को बनाए रखे। 3 दिवसीय इस शिल्पग्राम आयोजन में आज तो थोड़ा समय की कमी पड़ गई हमारे लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। देश के दुश्मन पाकिस्तान और उनके तमाम उस मुल्क में हमारे देश के लिए दुराग्रह रखने वाले सभी आतंकवादी, अब तो वो कितना अच्छा है, वो क्या बोलते हैं, पूरा भाव का वाक्य, मुद्दे लाख चाहे तो क्या होता है वही जो। अब हम तो यही माने कि महाकाल की इच्छा है तो क्या होगा तो सत्यानाश ही होगा जो हमारे देश की तरफ देखे। उनके छोड़े गए घातक मिसाइल, रॉकेट जो छोड़ सकते थे, क्या दिवाली के खिलौने की तरह हमारा एयर सिस्टम डिफेंस वाला क्या उसको वापस नष्ट कर रहा हवा में। अभी तो हमारे बाके बहादुर बलशाली योद्धा, सेना के सब अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग पाए हुए जवान, अधिकारी, ये तो अभी अपनी मर्यादा में ही है। अभी तो हमारी आने वाले समय की हुंकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में दुनिया देख रही है। एक एक करके वो सारे तरीके देख रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाम तो कितना अच्छा था, लेकिन उस सुभान अल्लाह में ये सब अल्लाह के भी खिलाफ काम कर रहे थे। तो इनको जमीन में गाड़ने वाली बात जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जमीन में गाड़ देंगे, वाकई वो आगे चल करके ऊपर से गड्ढा करते हुए भी नीचे के उनके गुप्त तिलघर को भी फोड़ करके पूरे के पूरे उस आतंकवादी मसूद के खरे खानदान को मिट्टी में मिलने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने करके दिखाया। हमारे देश में जियो और जीने दो की भावना है। दुनिया में भारत की पहचान अपनी शांति के मार्ग पे चलने की। हम किसी को छेड़ते भी नहीं, लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो प्रधानमंत्री उसको 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे, ये पक्की बात है। ये हमारा वर्तमान का भारत है। कहां से कैसे कैसी भावना रख के आए, क्या क्या सोच के आते हैं। लेकिन रात के, कल दिन के, परसों बीती रात के, और अब जो समय चल रहा है, क्या मालूम क्या सोच के कल्पना कर लेते हैं। खाने के तो ठिकाने नहीं घर में, जमाने भर का कर्जा ले रखा है। हथियार भी क्या मालूम हमारी देखा देखी कहां नकली आइटम उठा लाए, चलाते कहां, चलते कहां, जाते कहां, पहुंचाते कहां। वो सच में बेचारा मेजर कला उनके लोकसभा में रोज रहा था तो रोते रहते सही कह रहा था। अब हाय अल्लाह ही बचा सकता है, इस पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। अपने सबके सामने समाचार पत्रों में वो दृश्य दिखाई देता है। उनका पार्लियामेंट का मेंबर वास्तव में जो समय चल रहा है, लेकिन अपने सभी लोगों को महफूज रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए ये सभी प्रकार की गतिविधि चलाने में
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर सामर्थ्यशाली है, समर्थ है, तो हाँ, हमारा भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 11 साल का यह समय गुजरा जब भारत ने अपनी 5वीं आर्थिक ताकत के रूप में पहचान बनाई। कितने सारे क्षेत्रों में बदला, कितने प्रकार के परिवर्तन आए, लेकिन सारे विकास के करते करते हमारी सेना को भी सन्नद्ध किया। आधुनिक तकनीक के आधुनिक तप यंत्र को ला करके सरकार के लिए आने वाले चुनौती के लिए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वर्षों से अपनी वो पुरानी पद्धति को बदल करके दुश्मन से निपटने के लिए 24 घंटे के तो ठीक है, 4 घंटे के भी अंदर अगर कोई नापाक हरकत करता है तो देश जो मुकाबला कर लेता है। वाकई में प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से बदला लिया गया, एक साथ जैसलमेर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन चारों तरफ के आक्रमण को दुनिया के नक्शे पर यह गलत है, हमारी सेना ने भी कार्रवाई करके बता दिया। और हमारी वो कर्नल सोफिया, क्या बहनों का आनंद आया है। कर्नल सोफिया क्या धूमधाम से हिंदी बोल करके मध्य प्रदेश का मान बढ़ा रही थी। जोरदार अभिनंदन करो, देश का मान बढ़ा करके। भारतीय सेना में जिसकी 3 पीढ़ियां अपनी बात रख रही थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटियां कम पड़ती क्या? एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो अपने इस पूरे देश के अंदर। और पूरे देश में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी धर्मों ने मिलकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब दलों ने एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के लिए आजादी के बाद का यह पहला अवसर है जब हमारे बीच में से सारी विरोधाभास को अलग करके दुश्मनों के लिए पूरा देश एक है। ये जो संदेश दिया है, वाकई इस संदेश की आवश्यकता थी। मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूं। और यही खास बात आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो प्रोजेक्ट आदिरंग के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के माध्यम से आपने इसका मदद की, देश का आपको भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे कलाकारों की प्रतिभाओं को और निखारने में आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। ये महत्वाकांक्षी 3 वर्षीय प्रोजेक्ट है जिसमें सभी प्रकार के शिल्पकारों को आपके माध्यम से पारंपरिक डिजाइन में अनुभवी फैकल्टी के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे। इनोवेशन और रिसर्च के आधार पर कलाकार नए कौशल और तकनीक के माध्यम